प्रणाम दोस्तों। जैसे कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स है, वैसे ही इंडिया के पास इंडिया की लीडिंग प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट है, जिसको कि 2018 में इसरो के साइंटिस्ट रह चुके पवन कुमार चांदना और नागा भट्ट डागा के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। और स्काई रूट का हेडक्वार्टर हैदराबाद में बनाया गया और स्काई रूट को ये सोच के बनाया गया था कि आम लोग भी आगे जाके फ्यूचर में आसानी से और बहुत ही कम कॉस्ट पे स्पेस में जा पाए और ये सारी चीजें बिना किसी दिक्कत के स्मूथली हो पाए। उस दौरान जब सारे प्राइवेट स्पेस कंपनीज को पब्लिक सेक्टर के द्वारा बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट स्पेस कंपनीज को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, खासकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उस दौरान भी स्काई रूट इंडिया के कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में उभर कर सामने आया। उस दौरान स्काई रूट का ये गोल था सैटेलाइट्स को लॉन्च करे और ये काम वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से करते थे। मतलब वो सैटेलाइट्स जो कि इंडिया के और इंटरनेशनल मतलब कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स, इन सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया करते थे। स्काई रूट कंपनी का ये मिशन है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज के साथ साथ छोटी से छोटी कंपनीज को स्पेस का एक्सेस मिल पाए, जिसके लिए स्काई रूट कंपनी ने ऐसे लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया जिसमें कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बहुत ही कम खर्च आए। पिछले कुछ दशकों में पूरे दुनिया भर में स्मॉल सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इन स्मॉल सैटेलाइट्स को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि कम्युनिकेशन हो पाए, अर्थ को ऑब्जर्व किया जा सके और क्लाइमेट मॉनिटरिंग किया जा सके। दुनिया भर में स्मॉल सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग के बढ़ रहे डिमांड्स को देखते स्काई रूट ने भी न्यू जनरेशन के रॉकेट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ताकि इन सारे सैटेलाइट्स को बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ही कम दाम पे लॉन्च किया जा सके। स्काई रूट कंपनी का ये विजन है कि कैसे स्पेस ट्रैवल को बहुत ज्यादा कॉमन बनाया जा सके, जैसे कि आजकल लोग आसानी से प्लेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, इतने आसानी से लोग स्पेस में भी ट्रैवल कर पाए। इसके अलावा कैसे आसानी से चीजों को स्पेस में ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जैसे कि स्पेस एक्स का फैल्कन 9 और इसरो का पीएसएलवी रॉकेट्स कर पाता है। और इन सब चीजों को करने के लिए स्काई रूट कंपनी के द्वारा क्विक टर्न अराउंड टाइम और मॉडल व्हीकल डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। इसमें कि क्विक टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि सेम रॉकेट को जिसको कि पहले मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसी सेम रॉकेट को फ्यूचर में आने वाले दूसरे मिशंस में भी इस्तेमाल किया जाए। और ये उसी तरह है जैसे कि एक एरोप्लेन टेक ऑफ होता है, वापस से लैंड होके वापस से इसमें रिफ्यूलिंग किया जाता है और वापस से वो सेम एरोप्लेन दूसरे डेस्टिनेशन के लिए टेक ऑफ करता है। और दूसरा चीज है मॉड्यूलर व्हीकल डिजाइन, जिसमें कि स्काई रूट कंपनी रॉकेट्स को अलग अलग पार्ट्स और सेक्शंस में बनाएगी ताकि इस रॉकेट में अलग अलग मिशंस में अलग अलग कस्टमाइजेशन और अपडेट किया जा सके, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में लगने वाले टाइम और पैसे को बचाया जा सकता है। 18 नवंबर 2022 स्काई रूट कंपनी के लिए एक हिस्टोरिकल दिन था, क्योंकि उसी दिन स्काई रूट कंपनी ने प्रारंभ मिशन के अंतर्गत विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया था। और विक्रम एस रॉकेट इंडिया में प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला रॉकेट है। विक्रम एस रॉकेट एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट की बात करें तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट 11.2 किलोमीटर पर आवर की इसके वेलोसिटी को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट आर के पाथ के ट्रेजेक्टरी के साथ अर्थ पर वापस आता है। विक्रम एस रॉकेट का सक्सेसफुल लॉन्चिंग सिर्फ स्काई रूट कंपनी के लिए ही अचीवमेंट नहीं था, बल्कि इंडिया के पूरे स्पेस इकोसिस्टम के लिए ये एक अचीवमेंट था। विक्रम एस रॉकेट 89.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंचा था और विक्रम एस रॉकेट को इतने ज्यादा एल्टीट्यूड तक पहुंचाने में उसके अंदर प्रोपल्सन, नेविगेशन और स्ट्रक्चरल डिजाइन जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था। इस सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद ये पता चल चुका था कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी कॉम्प्लेक्स स्पेस सिस्टम्स को बना सकते हैं। बाद से इंडिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नए एरा का शुरुआत हुआ। स्काई रूट कंपनी डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको कि फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, उनके नाम पर एक सीरीज ऑफ रॉकेट्स बनाना चाहते हैं, जिसमें कि विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 रॉकेट्स आते हैं। और ये सारे रॉकेट्स का डिफरेंट पेलोड कैपेसिटीज है और ये सारे रॉकेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस के लिए बनाए गए हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में विक्रम 1 का पेलोड कैपेसिटी 480 kg है। पेलोड कैपेसिटी का मतलब होता है कि रॉकेट सेफली कितना वेट कैरी कर सकता है। रॉकेट्स को डिफरेंट पार्ट्स और सेक्शंस में बनाया गया है, जिसकी वजह से इन रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना, इनमें चेंजेस लाना, इनको अपग्रेड करना और इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। आजकल के लॉन्चिंग सिस्टम्स के मुकाबले स्काई रूट्स के रॉकेट बहुत ही कम दाम पे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। स्काई रूट कंपनी अपने रॉकेट को बनाने में और मिशंस को कंप्लीट करने में बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट का इंजन मैन्युफैक्चर कर दिया। स्काई रूट कंपनी का इंजन, जिसका नाम है रमन 1 इंजन, तो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है, कि रॉकेट इंजन को बनाने में लगने वाला टाइम और पैसा बहुत ज्यादा कम हुआ। 3D प्रिंटिंग की बात करें तो 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। अगर आपको कोई भी चीज 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर आपको उस चीज का 3D मॉडल बनाना है तो आप 3D मॉडल लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उस चीज का 3D मॉडल बना सकते हैं। और उसके बाद उस मॉडल को .stl और .obj फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है।
इस मॉडल को पूरा प्रोसेस स्लाइसर सॉफ्टवेयर में लोड किया जाता है। इसके बाद ये स्लाइसर 3D मॉडल को 100 और थाउजेंड्स ऑफ थिन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में कट करता है। ये स्लाइसर 3D मॉडल को कट करने के बाद एक जी कोड जनरेट करता है और ये जी कोड प्रिंटर को बताता है कि उसको कैसे मूव करना है। प्रिंटर जी कोड को रीड करने के बाद लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। अब जो चीज बनाना चाहते हैं वो जिस मटेरियल से बना है 3D प्रिंटिंग वही सेम मटेरियल का इस्तेमाल करके उस चीज को बनाता है। रॉकेट इंजन की बात करें तो रॉकेट इंजन को इनकॉनेल, इसका फुल फॉर्म है निकल क्रोमियम अलॉयज, इसके अलावा टाइटेनियम अलॉयज, कॉपर अलॉयज, 17.4pH स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये प्रिंटर इन सारे मटेरियल्स को यूज करके रॉकेट का इंजन बना पाता है। एक तरफ जहां पे दूसरे स्पेस कंपनीज आम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने रॉकेट्स को बनाने में, वहीं पे स्काईरूट कंपनी कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने रॉकेट्स को बनाने में। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिसमें कि कोरोजन होने का चांस बहुत ज्यादा कम होता है जब तक कि वो किसी मेटल के कांटेक्ट में ना। इसकी वजह से ये रॉकेट मिशन में और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। स्काईरूट कंपनी ऑटोमेशन और रीयूजेबिलिटी जैसे चीजों पे काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको बिना ज्यादा इनपुट दिए वो सिस्टम अपने आप काम करेगा। दूसरा है रीयूजेबिलिटी, और रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि वापस से सेम रॉकेट को अलग अलग मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्काईरूट कंपनी अपने स्पेस मिशंस के लिए एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्काईरूट कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। 30 अक्टूबर 2023 को तमस्क के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया प्री सीरीज सी फंडिंग राउंड में स्काई रॉकेट ने $27.5 मिलियन का फंड रेज किया। तब के हिसाब से ये अमाउंट 222 करोड़ 68,75,000 के बराबर होता है। इस फंड को मिलाकर स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने सब मिलाकर $95 मिलियन का फंड रेज किया था। के हिसाब से ये अमाउंट 791 करोड़ 31,20,000 के बराबर होता है, जिसमें कि ग्रीनको ग्रुप और जीआईसी ऑफ सिंगापुर के साथ साथ और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की मदद से फ्यूचर में इंडिया के प्राइवेट स्पेस कंपनीज को स्पेस मिशंस में पार्टिसिपेट करने में मदद करेगा और स्काईरूट एरोस्पेस जैसे इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज फ्यूचर में और ज्यादा बड़े मिशंस को कर पाएंगे। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का सपोर्ट मिला और उसके साथ साथ स्काईरूट कंपनी ने इसरो के साथ भी कोलैबोरेशन किया, जिसकी वजह से स्काईरूट कंपनी इसरो का टेस्टिंग फैसिलिटीज, नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। इसमें कि स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन करते हुए 18 नवंबर 2022 को आरंभ मिशन के अंतर्गत विक्रम एस रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया था और उसके बाद 21 जुलाई 2023 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने अपने रमन 2 इंजन का टेस्ट किया और इस इंजन का 100 सेकंड्स तक टेस्ट हुआ और इस टेस्ट को रमन 2 इंजन ने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके रमन 2 इंजन पे और दूसरे टेस्ट करना चाहती है। फ्यूचर में किए जाने वाले मिशंस में रमन 2 इंजन का इस्तेमाल कर सके और अभी स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी दुनिया भर में स्मॉल सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आगे आने वाले समय में कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी हर साल बहुत सारे अलग अलग मिशंस के ऊपर काम करना चाहते हैं। उनके प्लान में बहुत सारे स्पेस सर्विसेज भी शामिल है। सैटेलाइट इंटरनेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डेटा प्लेटफॉर्म्स, इंटरप्लैनेटरी मिशंस भी शामिल है। प्लैनेटरी मिशंस का मतलब होता है दूसरे प्लैनेट्स पे किए जाने वाले मिशन। स्काईरूट कंपनी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट में समय के साथ साथ बदल रहे डिमांड के हिसाब अपने रॉकेट टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया है। स्काईरूट कंपनी ने इंडिया के स्टार्टअप और इनोवेटर्स को स्पेस सेक्टर में आने के लिए इंस्पायर किया है। स्काईरूट कंपनी ने ये प्रूव कर दिया है कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और इनोवेशन में वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकते हैं। स्काईरूट कंपनी ने दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पर निर्भर न रहने में मदद किया है और स्काईरूट कंपनी खुद से सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत हद तक इंडिया को इस फील्ड में इंडिपेंडेंट रहने में मदद करता है। स्काईरूट कंपनी इन सारे सर्विसेज को बहुत ही कम दाम पे प्रोवाइड करती है। स्काईरूट कंपनी का ये एम है कि फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म और स्पेस मिशंस बहुत ही ज्यादा आसानी से हो पाए। रॉकेट से नहीं बना रहे बल्कि ये फ्यूचर में इंडिया के स्पेस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस कंपनी के कुछ मिशंस हैं जो कि वो आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, पर इन सारे मिशंस का नाम अभी तक नहीं दिया गया है। फ्यूचर में होने वाला मिशन जो कि स्काईरूट कंपनी के द्वारा किया जाने वाला, उसमें पहला आता है विक्रम 1, जिसको कि इसी साल 2025 के मिड में या फिर लास्ट मंथ में किया जाएगा। इस मिशन में विक्रम 1 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड कैपेसिटी 480 kg है, अंडर डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टेज पे है। विक्रम 2 को भी मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विक्रम 2 का पेलोड कैपेसिटी विक्रम 1 से बहुत ज्यादा है।
विक्रम 2 का पेलोड कैपेसिटी 595 kg है। 2 के ऊपर भी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। विक्रम 3 का भी मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और एडवांस मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की बात करें तो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे सैटेलाइट कोऑर्डिनेटेड ऑर्बिट्स में काम करते हैं। अगर हम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के एग्जांपल को देखें तो स्टारलिंक और OneWeb के द्वारा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल ग्लोबल इंटरनेट के लिए किया जा रहा है। प्लैनेट लैब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहा है। जीपीएस, गैलीलियो और नेविक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिजिकल ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस का एक नेटवर्क है जिसमें कि सेंसर, सॉफ्टवेयर और दूसरी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट और दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क्स के जरिए आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। और ये सारे डिवाइसेस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। और इन सारी चीजों में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम होता है। OneWeb सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करता है। और OneWeb के सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में अभी 600 सैटेलाइट्स हैं। OneWeb सैटेलाइट्स की संख्या को 600 से बढ़ाकर 648 करना चाहता है। स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट टू सेल के लिए करता है। स्टारलिंक ने अभी तक 7,956 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और 6,751 सैटेलाइट्स अभी ऑपरेशनल है। और इन्हीं सारी कंपनीज की तरह स्काईरूट भी फ्यूचर में जाकर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के ऊपर काम करना चाहता है और ग्लोबली अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहता है। आपका इंडिया के लीडिंग प्राइवेट स्पेस कंपनी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट से बताइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, दूसरे टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।